यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। The man with a mission, ज्योतिबा फूले। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं, हमारे पीछे जो प्रतिमा है वो प्रतिमा ज्योतिबा राव फूले की है। ज्योतिबा राव फूले के बारे में जो कहानी है वो पूरा देश जानता है और ख़ास करके बहुजन समाज के लोग इस बात को जानते हैं कि जिन्हें सत्य शोधक, समाज सुधारक कहा गया था। सबसे पहले इस देश में स्कूल खोलने की जो मुहिम उन्होंने शुरू की थी, दलितों और पिछड़ों के लिए सबसे पहला अगर किसी ने स्कूल खोला था तो ये ज्योतिबा राव फूले थे। और इस जगह पर जहाँ मैं हूँ ये समता मूलक चौक, एक बार घुमा दीजिएगा, इधर भी समता मूलक चौक है। और इस ठीक समता मूलक चौक पर हम हैं लखनऊ के, जहाँ से इससे पहले भी फूले फिल्म रिलीज होने से पहले हमने खबर बनाई थी और साफ तौर पर यह बात कहा गया था कि उसे रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है। इतना ज़्यादा जातिवाद भरा हुआ है इस फिल्म इंडस्ट्री में, इतना कूट कूट करके जातिवाद भरा हुआ है कि फूले जैसी सामाजिक फिल्म पर इस तरह से अंकुश लगाया गया कि ये जो फूले फिल्म है वो आने में काफ़ी लेट हुई, लेकिन उसके बाद पिछले दिनों 25 तारीख को रिलीज तो हुई। लेकिन जो जातिवाद की बात अनुराग कश्यप ने की थी, अनुराग कश्यप जो इस देश के बड़े फिल्मकार हैं जिनकी सामाजिक समझ भी काफ़ी ज़बरदस्त है, उन्होंने ये बात कही कि फिल्म इंडस्ट्री में कूट कूट करके जातिवाद भरा हुआ है। फूले जैसी फिल्म ना रिलीज हो, इसके लिए ज़बरदस्त तरीके से जो जातिवाद का जो दंश था वो उभर आया था। और फूले फिल्म को रिलीज होने में काफ़ी लेट हुई। 25 तारीख को जब रिलीज हुई उसके बाद जातिवाद का आलम है। अब दिखाने के लिए हम फिर से यहीं पर आए हैं। हमारे पीछे ज्योतिबा राव फूले की वो प्रतिमा है जिनकी पत्नी थी सावित्री बाई फूले। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले को उस फिल्म में दर्शाया गया है और दिखाया गया है कि किस तरह से शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिए एक जो है पिछड़े वर्ग के, खासकर उस वक्त उन्हें शूद्र कहा गया, और उन शूद्रों के द्वारा चलाई गई जो मुहिम थी, शिक्षा का प्रसार और प्रचार था, उसे रोकने के लिए एक तबका किस तरह से सक्रिय हुआ था। लेकिन आज इस दौर में देश की आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें, हालांकि ये जो इतिहास था शूद्रों को दबाने का वो 2000 साल पहले का था और 250 साल पहले की ये जो कहानी है सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले की, उस कहानी को आज के दिन, आज के डेट में किस तरह से वर्तमान के इस दौर में किस तरह से रोका जा रहा है उसकी भी वानगी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वो कहानी इस लखनऊ में देख लीजिए, दर्जनों सिनेमा घर हैं और उन सिनेमा घरों में इतनी बड़ी जो कंट्रोवर्सी रही फूले फिल्म को लेकर के, बताया गया कि जो 2500 वर्षों से जिन्हें शूद्र बता करके रोका गया था, शिक्षा से वंचित किया गया था और तमाम गैर बराबरियाँ थीं, उस वक्त की इस कहानी को दर्शाने का काम जो किया गया कि आने वाले इस वक्त में जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो पूर्व का शूद्र रहा है, वो जब आज इस कहानी को देखेगा तो इससे प्रेरित होगा, प्रेरणा लेगा और इसे ये समझ में आएगा कि हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। जिसे ज्योतिबा राव फूले ने आज जो चीज़ें वो बताई थी उन्होंने, उसको जो है प्रदर्शित करने के लिए आज के सिनेमा घरों में कोई स्थान नहीं है। सोचिए, फिल्म 25 तारीख को रिलीज हुई और फिल्म के रिलीज होने के बाद इस तरह की स्थिति है कि उसे आज सिनेमा घरों में पर्दे पर नहीं दिखाया जा रहा है। सिनेमा घरों में वो फिल्म नहीं दिखाई गई। आज लखनऊ के दर्जनों जो सिनेमा हॉल हैं
उसमें ये फिल्म गायब है। केवल एक सिनेमा हॉल जो लुल्लू मॉल में है उसमें केवल 2 शो के लिए फिल्म लगाई गई है। ये फूले फिल्म जिसकी बार बार चर्चाएं हो रही है, जिनकी कंट्रोवर्सी रही, और तमाम जो मूल निवासी हैं इस देश के, दलित और पिछड़ा हैं, खास करके जो सामाजिक चेतना रखते हैं, जो राजनीतिक चेतना है अपने अंदर रखते हैं, उन्होंने बार बार इस बात का गुहार किया और बताया अपने समाज के लोगों को कि इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ बैठ करके देखा जाना चाहिए। इस देश के लोगों को अपने परिवार के साथ बैठ करके, खास करके दलितों और पिछड़ों को ये देखना चाहिए कि 250 साल पहले जो संघर्ष ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का था, बेगम फातिमा शेख का जो संघर्ष रहा वो किस तरह का था, वो दिखाने के लिए लोगों ने बार बार ये सोशल मीडिया पर अपील की थी कि परिवार के लोग, दलितों और पिछड़ों के घरों के लोग निकलें और पूरे परिवार सहित जा कर के इस फिल्म को देखें। इतना कुछ करने के बाद भी सोचिए सिनेमा घरों में ये फिल्म नहीं लगाई गई। ये फिल्म इसलिए नहीं लगाई गई कि तमाम जो दलित और पिछड़े हैं वो फिल्म जाकर के देखेंगे तो उनके अंदर सामाजिक चेतना आएगी और उन्हें शिक्षा का महत्व समझ में आएगा। आपको शिक्षा को लेकर के बात ये इसलिए बताई जा रही कि पूरा देश जहां शिक्षा की तरफ अग्रसित है, वहीं भारत में शिक्षा को लेकर के किस तरह से लोगों के अंदर उदासीनता का भाव है। खास करके दलित और पिछड़ों का नाम मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि हमेशा से जो प्लानिंग रही, जो तमाम जो कोशिशें रहीं, साजिशें रहीं, वो दलितों और पिछड़ों के खिलाफ रहीं कि ये दलित और पिछड़े जब जब शिक्षा के प्रसार और प्रचार में आगे आएंगे और ये शिक्षित होंगे तो इस देश में एक और बड़ी क्रांति आएगी। जो लगातार कहा जाता है कि इस देश में सामाजिक क्रांति की ज़रूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने तमाम पीढ़ी के लोगों को कहा था, उन्होंने कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, फिर उसके बाद संघर्ष करो। लेकिन वो शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो कि इस नारे को किस तरह से इस देश में दमन का शिकार बनाएगा, ये किसी से छिपा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के प्रति अपना पूरा का पूरा जो जीवन है वो समर्पित कर दिया था। आपको याद होगा कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विदेश पढ़ने के लिए गए थे तो उनकी गैर मौजूदगी में उनके 3 बच्चे इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो छोटा बेटा था राजरतन, जब बाबा साहब अंबेडकर विदेश से आते हैं और बम्बई हाई कोर्ट में जब वो वकालत कर रहे होते हैं तो राजरतन जब बीमार पड़ता है, माता रमाबाई कहती है अम्बेडकर से कि आप आइए और अपने बेटे को देख जाइए। बाबा साहब अम्बेडकर जब अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाते हैं तो उनका बेटा राजरतन उनकी गोद में दम तोड़ देता है। सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर के जब गोद में राजरतन दम तोड़ देता है तो रमाबाई चीखे और दहाड़े मार करके रोने लगती हैं और कहने लगती हैं कि बस बाबा साहब आपने बहुत कर लिया, बहुत जो है अधिक आपने संघर्ष कर लिया। अब आप बताइए, बार बार कहा करते थे कि ये मेरा बेटा जो राजरतन है वो इस देश में बड़ा होकर के राज करेगा, लेकिन ये मेरा बेटा आज इस ज़मीन पर पड़ा हुआ है, ये कैसे राज करेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी पत्नी रमाबाई को संभालते हुए कहते हैं कि रमा, अपने एक बेटे के मरने के बाद तुम मेरे कंधे पर सर रख करके रो तो सकती हो, लेकिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को तिल तिल करके मरते हुए रोज देख रहा हूँ। मैं किसके कंधे पर सर रख करके रोने जाऊँ? मैं किससे जो है ये सारी व्यथा, अपनी जो व्यथा है, अपना दुख मैं किससे सुनाऊं? उन्होंने अपनी पत्नी रमाबाई को समझाते हुए कहा था कि रमा, आज ये मेरा बेटा जरूर इस जमीन पर मृत पड़ा हुआ है। मैं बार बार कहता था कि ये बड़ा होकर के राज करेगा, लेकिन अपने इस मृत बच्चे के शरीर को छू करके सौगंध खाता हूँ कि आने वाले वक्त में मैं ऐसा काम करके जाऊँगा, ऐसा काम करके जाऊँगा कि हर एक रमा की कोख से पैदा हुआ राजरतन इस देश पर राज करेगा। उन्होंने शिक्षा के प्रति जो मेहनत की, उन्होंने संविधान में जो अधिकार दिया, उन्होंने बताया इस देश की तमाम अपनी पीढ़ियों को कि आने वाला वक्त उनका है, लेकिन पीढ़ियां हैं उनको रोकने का किस तरह से प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से कुचक्र किया जा रहा है, उसके एक एक पॉइंट को इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा। अब सोचिए कि फूले फिल्म आती है, रिलीज होती है, उसके बाद सिनेमा घरों में इसलिए नहीं लगती है कि ये दलित और पिछड़ों के बेटे इन फिल्मों को देख करके अपने अंदर सामाजिक चेतना लाएंगे। इनको ये बात समझ में आएगी कि 300 साल पहले
जिस तरह की हमारी स्थिति थी, आज वो इस देश में वो स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो उनके अंदर वो चेतनाएं पैदा होती हैं। उसके बाद वो तमाम क्रांतियों के लिए फिर से तरोताज़ा होते और इस देश में अपने हक और हुकूक के लिए खड़े हो जाते। लेकिन आज भी उनके खिलाफ जो तमाम साजिशें हैं वो जारी हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं ये बताने के लिए आया था, ये दिखाने के लिए आया था कि जो लड़ाई अपनी है दलितों और पिछड़ों की, जो लड़ाई है वो लड़ाई अभी भी उसी तरह से है जिस तरह से कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने घर से बाहर निकल करके लड़ी थी, जिस तरह से ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले ने अपने घर से बाहर आकर के लड़ी थी, जिस तरह से साहू जी महाराज से लगाए तमाम जो बड़े बड़े दलितों और पिछड़ों में यानी बहुजन समाज में जो महापुरुष पैदा हुए, उन लोगों ने वो लड़ाइयाँ लड़ी थीं। लेकिन आज वो दौर फिर से कहीं न कहीं लौटता दिख रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जो तमाम ऐसी जो साजिशें हैं वो आपके खिलाफ हैं। फिलहाल हम फूले फिल्म की इस जो है रिलीज के बाद जो सिनेमा घरों में इसको लेकर के उदासीनता है, जिसे दिखाने के लिए आज हम ये वीडियो लेकर के आए थे। हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।